नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं मामले की, जिसमें गैंगरेप के बाद दो बहनों की हत्या का मामला अब एक नया मोड़ ले रहा है। मामले की जांच कर रही सीबीआई को शक है कि ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। सीबीआई ने वो मोबाइल फोन बरामद कर लिया है जो मारी गई दो बहनों में से एक के पास था। मोबाइल की बात पर परिवार ने मोबाइल की बात हालांकि छिपाई थी पुलिस से। यही नहीं, दो गवाहों को 1-1 लाख रिश्वत देने की बात भी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अगर माने तो सीबीआई आने वाले कुछ दिनों में गिरफ्तारियां भी कर सकती है। बदायूं कांड की जांच में जुटी सीबीआई को कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लग रहे हैं। ये तथ्य इशारा कर रहे हैं कि मामला एकदम उल्टा भी हो सकता है। सीबीआई को शक है कि दोनों लड़कियों की हत्या ऑनर किलिंग का भी नतीजा हो सकती है। सीबीआई के मुताबिक वारदात के वक्त छोटी बहन के पास एक मोबाइल भी था जो ऑन था। यह मोबाइल और सिम वारदात के 15 दिन पहले ही फर्जी आईडी से खरीदे गए थे। वारदात के बाद मोबाइल तोड़ दिया गया। पुलिस की पूछताछ में पीड़ित परिवार लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि दोनों में से किसी लड़की के पास कोई मोबाइल था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से कई कॉल्स ऐसी मिली जिसने मोबाइल होने और उसके लोकेशन की जानकारी दे दी। अंत में ये मोबाइल लड़की के मामा के घर से ही बरामद किया गया। परिवार की सफाई है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं था, लेकिन सीबीआई पर भरोसा है, इसलिए मोबाइल उसे दे दिया। वो मोबाइल मैंने सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई को बताया आम आदमी मेरे क्यों पीछे कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं, आम आदमी को बताएं। वो सीबीआई मेरी मदद कर रही है, उनको मैंने दे दिया है। मुझसे सिम मांगा था, बोले थे चलता हुआ कोई सिम हो तो दे दो, मुझे तुरंत चाहिए इमरजेंसी में बात करने के लिए। एक आईडी मेरे पास रखी हुई थी, पहले से मैंने ऑलरेडी चालू करा के रखा था नंबर, वो चालू वाला नंबर मैंने इन्हें दे दिया। यही नहीं, छानबीन में लगी सीबीआई को गवाह के बैंक अकाउंट खंगालने के बाद 1-1 लाख रुपए दिए जाने की बात भी पता लगी। अब तक खामोश बैठा पीड़ित परिवार खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि उसने 1-1 लाख रुपया दोनों को दिया है, मगर दावा ये कि ये रकम बतौर आर्थिक मदद दी गई, रिश्वत की तरह नहीं। पिताजी उनके बीवी बीमार है, इनके बच्चे भूखन मर रहे हैं। हम पैसे अपने पास हैं तो हम दे देंगे, अपने तो सगे भाई मारे हैं, हम बताओ देने नहीं, वो भूखन बच्चे मरेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनको पैसे दे नहीं सकते हैं। उनने अपने मन से दिए। क्यों है कि हमने एक बार मैंने कहा था हमने कि भाई साहब मैं यहाँ खाली पड़े हैं, बताओ माँ बाप क्या खाएं क्या नहीं खाएं। इन सब बातों के खुलने के बाद अब सीबीआई की छानबीन 4 सवालों की ओर बढ़ गई है। पहला सवाल, लड़की के पास मोबाइल की बात परिवार ने क्यों छिपाई? दूसरा सवाल, मोबाइल तोड़ा क्यों गया? आखिर क्या राज था मोबाइल में? तीसरा सवाल, खुद मजदूरी करने वाले परिवार ने रिश्तेदारों को 1-1 लाख रुपया क्यों दिया? चौथा और अहम सवाल, क्या इन गवाहों को कोई खास बयान देने के मकसद से रकम दी गई? सीबीआई ने परिवार के कुछ सदस्यों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा सकती है। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और फिलहाल क्या अपडेट इस मामले में और मिल पा रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पहले आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ और अपडेट इस मामले पर मिल पा रही है? सीबीआई सबसे बड़ा तो हिमानी अपडेट यही है कि परिवार ने कबूल लिया है कि उसने पैसा दिया है, और जिसको पैसा दिया गया है अगर उसकी दूर की रिश्तेदारी को किनारे भी कर दिया जाए तो उसने भी कबूल लिया है कि हाँ मुझे पैसा मिला है, मैं मजदूरी नहीं कर पा रहा था, अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहा था। 1 महीने से पुलिस और अब सीबीआई छानबीन में लगी थी, हमारे कमाई का कोई साधन नहीं है। यानी वो परिवार जो बेहद गरीब है और वो परिवार जो गवाह है लेकिन बेहद गरीब है, गवाह है और अहम गवाह है नजरू, जिसका नाम बाबू राम है, उसको 1 लाख दिया गया और राम बाबू को भी 1 लाख दिया गया। अचानक एक गरीब परिवार जब किसी को ऐसी घटना के दौरान, इसकी टाइमिंग पर गौर करने की जरूरत है, 1-1 लाख रुपया दे देता है, तो सीबीआई का जो शक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी तक जो डीजीपी ने जो बयान दिया था, ऑनर किलिंग की तरफ इशारा किया था, उस तरफ सीबीआई भी आगे बढ़ रही है। वो कोई भी सिरा छोड़ना नहीं चाहती है। अगर कोई थ्योरी है तो उस थ्योरी पर वो काम करना चाहती है, इसी वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो सिम कार्ड, वो मोबाइल क्यों छिपाया गया और उसको तोड़ा क्यों गया, और फिर वो मामा के ही घर से, पीड़ित परिवार के मामा के ही घर से कैसे बरामद हुआ, ये भी सवाल खड़े कर रहा है सीबीआई के जहन में। और यही है कि सीबीआई ने अपनी एक फेहरिस्त तैयार की है। परिवार का नार्को टेस्ट होना है, पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है, लाई डिटेक्टर भी होना है। इन सब की अदालत से आदेश भी मिल चुके हैं और राजीनामा भी दे चुका है पीड़ित परिवार। जैसे ही होगा उन सवालों को उनसे पूछा जाएगा और तब सीबीआई सिरे से सिरा और कड़ी से कड़ी जोड़कर इस केस को सॉल्व करने की दिशा में मान रही है कि वो आगे बढ़ रही है। लेकिन
ये 1-1 लाख रुपया देना और मोबाइल तोड़ना और छिपाना, ये सवाल खड़े कर रहा है। इन सवालों के जवाब आगे आने वाले समय में मिलेंगे। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ मनोज की कुछ और गिरफ्तारियां अब ऐसे में हो सकती है, क्योंकि परिवार जो है वो पूरी तरह से शक के दायरे में आ चुका है। पुलिस जब पूछती है, पुलिस से भी इस बात को छिपाया गया। हिमानी, पूरे 200 से ज्यादा लोगों की इस पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। पूरा गांव का गांव अलग अलग सबसे पूछताछ की गई और प्रति व्यक्ति अलग पूछताछ की गई। ऐसा नहीं कि झुंड में या समूह में किसी को बुला के पूछताछ की गई हो। परिवार से पूछताछ हुई है, आरोपियों से पूछताछ हुई है। अभी बमुश्किल 5 मिनट पहले जो एक आरोपी है, उसके एक दोस्त को, जो एटा का रहने वाला है, उसको भी सीबीआई ने पुलिस के जरिए पकड़वाया है और पकड़वा के उससे भी पूछताछ करना शुरू कर दी है। लेकिन सीबीआई के जहन में यह है कि घटना से ठीक 15 दिन पहले जल्दी में ये सिम कार्ड क्यों लिया गया, फर्जी आईडी पर क्यों लिया गया, मोबाइल छिपाया क्यों गया और तोड़ा क्यों गया, इन सब सवालों के जवाब खंगाल रही है। और इन सवालों में सबसे अहम सवाल है, गवाहों को इस टाइमिंग पर, जबकि सीबीआई जांच कर रही है, 1-1 लाख रुपया क्यों दिया गया। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसी चीजें, ये तमाम ऐसी बातें अब जिन पर सीबीआई इन एंगल्स पर भी काम कर रही है। शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का इससे तमाम जानकारी के लिए।